इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। 48 दिन हो गए हैं। 48 दिन से आंदोलित थे किसान। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे अपनी इस मांग को लेकर कि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं। अब आंशिक जीत मिलती दिख रही है किसानों को। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार ने इन कानूनों के लागू करने पर रोक नहीं लगाई तो हम लगा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसी में मैंने आंशिक शब्द का क्यों इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी के गठन का भी ऐलान कर दिया है और इस कमेटी में किसानों को भी पेश होना होगा। लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी सलाह मशवरा भी किया जा रहा है। तो क्या किसान इस कमेटी में शामिल होंगे? कोई रास्ता निकलेगा 48 दिन बाद? क्या हम किसी समाधान की ओर जा रहे हैं? यह सबसे अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर पर हैं प्रशांत देव, सिंघू बॉर्डर पर हैं कुंदन सिंह, और न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आसान सीधी सादी सरल भाषा में समझाइए। 3 कानूनों पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और एक 4 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया गया है। इस फैसले के मायने क्या हैं, थोड़ा समझाइए। संदीप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कहा था कर दिया कि या तो सरकार कानूनों के अमल पर रोक लगाए या हम लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन अब जिम्मेवारी जो है वो किसान संगठनों के कंधे की तरफ चली गई। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा आज सुनवाई के दौरान कि केवल प्रदर्शन करने से बात नहीं बनेगी, आपको कमेटी के सामने आना होगा, आपको कमेटी के सामने आकर अपनी बातें कहनी होगी। तो मतलब ये कि आज चूंकि संदीप हमने एक और खबर बताई कि जो कल किसान संगठनों की तरफ से 4 वकील पेश हुए थे, चाहे वो प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, फुल्का और कॉलिन गोंजाल्विस, आज सुनवाई के दौरान वो पेश नहीं हुए। मतलब साफ था। कल की खबर ये थी कि उन्होंने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। आज वकील सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए। इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, और पेश नहीं होंगे संदीप, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिन्हें इस समस्या का समाधान करना है, जो चाहते हैं, उन्हें कमेटी के सामने आना होगा। आपने कमेटी की बात कही, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं प्रभाकर, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। राकेश टिकैत का भी बयान आ रहा है कमेटी के गठन को लेकर। किसान नेता क्या कह रहे हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं। आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे, वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। तो यहां पर चर्चा करने की बात की जा रही है। आपको बीच में रोका था प्रभाकर, जारी रखिए। तो संदीप, मैं यही बात कह रहा था कि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये तो बात वो कहते आ रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब ये बात कह दिया कि हम कमेटी बना रहे हैं और जिनको इस समस्या का समाधान करना है, चाहते हैं, उन्हें कमेटी के सामने आना होगा, केवल आंदोलन के लिए बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो मतलब बात यह आ गई कि अब बड़ा ओनस है, बड़ी जिम्मेवारी है किसान संगठनों के ऊपर, क्योंकि अब सरकार कहेगी, अब वो लोग कहेंगे जो इस किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, अब वो लोग कहेंगे कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, अब वो लोग कहेंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत, मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन ये किसान संगठन और किसान नेता नहीं चाहते हैं। तो संदीप, अब ये बड़ी जिम्मेवारी है, और इसीलिए मैं अगर ये कहूं प्रभाकर, अब एक चीज और समझाइए। पूरा दारोमदार, अब पूरा ये कहें गेंद जो है वो किसान संगठनों के पाले में है। बिल्कुल है, कमेटी के सामने आते हैं, नहीं आते हैं, क्या अड़ियल रुख रवैया माना जाएगा किसानों का। लेकिन आज 12 तारीख है, कानूनों पर फिलहाल रोक लगी है, निरस्त नहीं किए गए हैं, कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया गया है। 15 तारीख, आज से 3 दिन बाद 10वें दौर की बैठक भी होने वाली थी किसान संगठनों और सरकार के बीच। तो अब क्या वो बैठकों का जो दौर था वो फिलहाल खत्म हो जाएगा क्या? अब कमेटी के साथ ही बातचीत होगी या सरकार और किसान संगठनों के बीच
जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा, 15 की बैठक भी होगी। संदीप, आज के आदेश में उस बैठक को लेकर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुनवाई के दौरान कल जो कोर्ट की टिप्पणी थी वो ये थी कि जो प्रक्रिया पहले से चल रही है वो चलती रहेगी, हम उसे नहीं रोक रहे हैं। तो आज, और तीसरी बात, आज जो महत्वपूर्ण बात हुई, जो दूसरी बात, वो ये कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ये जो कमेटी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं मसला क्या है, समस्या क्या है, किसान आंदोलित क्यों हैं, कानून की खामियां क्या हैं, हम कमेटी ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहते हैं। संदीप, कल कोर्ट ने यह भी कहा था, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हम मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए जान पा रहे हैं कि इस कानून के साथ कमियां हैं, इस कानून में कुछ खामियां हैं, इस कानून के चलते लोग आंदोलित हैं। तो दरअसल उन्होंने कहा कि हम अपने लिए, अपनी समझ के लिए एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। तो अब वो जो 15 तारीख की बैठक है वो बैठक होगी, उस बैठक पर कोई रोक नहीं है। लेकिन पैरेलल में कोर्ट ने यह कहा कि भाई जिसे भी इस समस्या का समाधान करने के लिए जो चाहता है, वो गंभीर है समस्या के समाधान को लेकर, उसे कमेटी के सामने आना चाहिए। एक बात उन्होंने सीजेआई ने एक बात और कही थी कि कमेटी के सामने आने में दिक्कत क्या है। ऐसा तो है नहीं कि कमेटी कोई आएगा कमेटी और कमेटी किसी को जेल भेज देगी। ठीक है, ये दो बातें ये साफ करना बहुत जरूरी था प्रभाकर, कि कमेटी के सामने किसान आएंगे और साथ ही साथ सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत में भी अभी कोई अड़चन नहीं है इस आदेश के चलते। ऐसे में कुंदन सिंह, सिंघू बॉर्डर पर, और ये ग्राउंड जीरो है दरअसल, सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर रोका गया था किसानों को और वो वहां 48 दिन से बैठे हुए हैं। कोर्ट के आदेश को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कमेटी के सामने पेश होंगे किसान नेता? देखिए संदीप, जो फाइनल कमेटी का निर्णय होगा वो किसान का जो संयुक्त मोर्चा का बैठक होती है इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पे हमारी तमाम किसान नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं लेकिन हमारे हक में नहीं है, क्योंकि हम तो रद्द चाहते थे। कुछ अब सीधे किसानों से पूछेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी क्या इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो तीनों कानूनों पर स्टे लगा दिया गया है, क्या आप उसे आंशिक तौर पर जीत मानते हैं क्या? नहीं, जो ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਠਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। वही फैसला जो भी उन्होंने। नहीं तो क्या बने मीटिंग, आप लोग जो किसान यूनियन है सरकार के साथ बैठक तो बातचीत करती रहेगी ना? सर बिल्कुल, लेकिन बैठक की बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन ये जो है ना सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये स्टे, इस पर कोई पंजाब या हरियाणा बिल्कुल इस पर ये मांग उनकी नहीं है। चलिए, इससे पहले जो यूनियंस की बैठक हुई थी उसमें आप भी मध्य प्रदेश से पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें किसान नेताओं का क्या रुख था सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर? हम लोग के इसकी पहले से आशंका था कि सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा के कोई कमेटी गठित करेगी और हम एक पहले से थे कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आगे भी अब तो बैठक होगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा और इसका जो कानूनी पहलू है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग निर्णय नहीं दिया, सरकार जो बोल रही थी वही निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट किया है। लगता है कि सरकार ने जो बोला कि आप किसी तरह से 26 का रैली टाल दीजिए और हम फिर आगे देखते, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पढ़ दिया। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के कमेंट नहीं करेंगे, उनके फैसले पे स्वागत है, लेकिन हमारे पक्ष में नहीं है, हम अभी तक बैठे रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। सवाल ये है कि कितने दिन बैठे रहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वो कुछ बात कहता, आपकी दर्द समझता है और आपकी दर्द का जो पहली दवा थी कि कम से कम कानून पे रोक लगा दिया जाए, कानून पे लागू नहीं किया जाए। सर नहीं, जो रोक लगा दिया जाएगा, देखिए जो इतने लोग आए हैं पूरे इंडिया में से, बार बार इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? क्योंकि अगर ये अब रोक लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रही है, तो थोड़ी देर के बाद ये सरकार कोई और नीति लगा के इसको फिर लागू कर सकती है। इसलिए कोई भी किसान ये नहीं मंजूर करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी तय कर रही है, कमेटी बना रही है, एक्सपर्ट कमेटी, उसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी है, नेता भी है, सरकार के अधिकारी भी हैं, तो आप उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सर विश्वास पूरा है, ठीक है ना, विश्वास पूरा है। जब से ये आंदोलन शुरू हो रहा है, किसान की एक ही बात है कि कानून रद्द करो, रद्द करो। आज आप देख रहे हैं कि 6 महीने के पंजाब से जब स्टार्ट हुआ अब दिल्ली पहुंच गया है, कम से कम 5 महीने का जो आंदोलन है, और लास्ट में आकर अब ये कैसे मान लिया जाए कि इसको स्टे ले लिया जाए। और तो यहाँ पर कुंदन एक बात साफ आ रही है कि किसान अभी भी इसे जीत नहीं मान रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, इसे आंशिक जीत मानेंगे? सरकार ने कानूनों पर रोक नहीं लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिस बात के लिए आप 48 दिन से आंदोलित हैं उसको
उसकी आंशिक सफलता मानेंगे इसे, और कमेटी के सामने आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, आपके दो सवाल हैं संदीप जी। कि पहला आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। हम इसका स्वागत करते हैं कि सरकार को तो सद्बुद्धि आ नहीं रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इन पे रोक लगाई है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी मांग ये है कि इनको सस्पेंड नहीं बल्कि परमानेंटली रद्द किया जाए, और इसी मांग पे हम पहले दिन से टिके हुए हैं। तो जब तक ये रद्द नहीं होते, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता, तब तक उसे किसानों की जीत कहना उचित नहीं है। नहीं, देखिए अभिमन्यु, ये वो है ना, ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, ये कहानी वो बना रहे हैं क्या आप? फिलहाल रोक लग गई तो कानून लागू नहीं होंगे, और उसके लिए एक कमेटी है कि भाई कमेटी बताएगी। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, कल जैसा प्रभाकर भी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई किसानों की दिक्कतें हैं, हमें भी समझ आ रहा है, मीडिया से समझ में आया कि कानून में दिक्कतें हैं, तो जो दिक्कतें हैं वो कमेटी के सामने आप कहेंगे ना, तभी तो समझ में आएगी पूरी बात। नहीं संदीप जी, हमने कल ये साफ कर दिया, कल देर रात को अपने सभी वकीलों और संगठन के सभी सीनियर लोगों ने आपस में बात करने के बाद, कि हम किसी भी तरह की कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कल कोर्ट में सरकार ने ये कह दिया था कि भाई कानून रिपील तो होंगे नहीं। तो हम पहले दिन से बैठकों के अंदर ये बात कह रहे हैं कि यदि सरकार का मन साफ है तो सरकार एक काम करे, पहले इन कानूनों को रिपील कर दे, उसके बाद एक कमेटी बना ली जाए। उस कमेटी में सभी लोग हों, सरकार के भी लोग हों, एक्सपर्ट भी हों, किसानों के भी प्रतिनिधि हों, और फिर सबसे चर्चा करने के बाद यदि ठीक लगे तो दोबारा से कानून बना लिए जाए। नहीं, मुझे एक बात समझाइए, आपके तर्कों में, आपके सबूतों में, आपके फैक्ट्स में क्या कोई कमी है? आप कहते हैं आपका पक्ष बहुत मजबूत है, आपके पास तमाम फैक्ट्स हैं, वो कमेटी के सामने पेश कीजिए कि इन कानूनों में ये दिक्कतें हैं, इसीलिए हमें ये जहर का प्याला लगता है ये कानून। ये कमेटी को तो बताना होगा ना। नहीं संदीप जी, हमारे तर्कों में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। पहले सरकार भी ये बात कह रही थी, लेकिन जब 3 दिसंबर को हमने एक एक करके सेक्शन वाइज बताए थे तो सरकार के अधिकारी और मंत्रीगण जवाब नहीं दे पाए थे। तो वो कमेटी के सामने भी बोल दीजिए ना, कमेटी के सामने वो पक्ष रखिए। नहीं, उसमें महत्वपूर्ण बात संदीप जी, मुझे 10 सेकंड दें। महत्वपूर्ण बात यह है संदीप जी कि बार बार कई सालों में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना उसके दायरे में है, उसकी पॉलिसीज को सही या गलत बताना उसके दायरे में नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, वो तो उसपे तो संसद ने ये कानून बनाया है ना, तो वहां संसद से ही वापस होगा। 15 तारीख की बैठक में आप जाएंगे, आप लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, आप 39 प्रतिनिधियों में हैं किसानों के, 15 तारीख की बैठक में जाएंगे आप? देखिए, हम तो पहले ये कह चुके हैं कि 15 तारीख की बैठक में हम जाएंगे, ये बात पहले हो चुकी, हमने 2 दिन पहले बैठक करके ये कह दिया था। तो हमने कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, हम तो पहले दिन से मतलब सरकार से बातचीत करेंगे, कमेटी के सामने नहीं जाएंगे आप? नहीं, कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे, ये हमने कल रात को स्पष्ट कर दिया है अपने वकीलों से और सभी लोगों ने आपस में बात करने के बाद, क्योंकि जो ये इनको रिपील करना है वो संसद की डोमेन में आता है। संसद ने ये कानून बनाए हैं तो संसद ही इनको रिपील करेगा, तो इसीलिए ये कानून रिपील होने चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून लागू होनी चाहिए। ठीक है, जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। तो इसमें आपका रुख क्या अड़ियल होता जा रहा है, ये भी एक बात देखने वाली होगी। मेरे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।